संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सांवरिया घर आए न मोरे सांवरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती आज तक जिसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे झुका दे, तुम्हारी वजह से आसमां मेरा सर झुक गया है। जो ताया अब्बा कह रहे हैं वो कर दीजिए, मुझे तलाक दे दीजिए, मुझे तलाक दे दीजिए। देख रहे हैं आप इसकी हिम्मत अब्बा, शर्म हया सब ताक पे रखती है। खाक में मिला दिए। ताक पर रखी होती हो फिर भी कुछ ख्याल होता। अब किस बात का इंतजार है मियां? अब्बा वो सिर्फ एक हादसा था। गलती निमरा की नहीं बल्कि निहाल की है। उसने निमरा पे घटिया इल्जाम लगाया है। बहुत खूब कमाल। बीवी के दो आंसू क्या देखे, आंखों देखी निगलने को तैयार हो गए। बच्चों मैं तो बहुत कुछ देखकर नजरअंदाज करता आया हूं। आज आपने बात निकाली है। आपने और अम्मी ने तो कहा था कि भूल जाओ, तो फिर अब क्यों? वो इसलिए कि अब हमें यकीन हो चुका है कि निहाल गलत नहीं था, कसूर निम्रा का है। भाभी का कोई कसूर नहीं है। रेहान, तुम घर में छोटे हो सबसे, ये बड़ों का मामला है, जाओ यहां से। ये आप बड़ों का मामला नहीं है, ये मेरे घर का मामला है, मेरी भाभी का मामला है। अच्छा, और तुम कौन हो? भाभी के गवाह हैं? भाभी का गवाह तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ इस गवाही का गवाह हूं। क्या कह रहे हो रेहान? क्या इस बारे में तुम जानते हो कुछ? अब्बा ये सिर्फ निहाल भाई की गलतफहमी की वजह से हुआ। किचन में आग लगी, मगर निहाल भाई ने तो पूरे घर में आग लगा दी। तुम्हें कैसे पता है कि गलती निमरा की नहीं निहाल की थी? क्योंकि अब्बा जब भाभी जहां नमाज पर बैठी अल्लाह से कह रही थी कि वो गवाह है कि भाभी पाक पास है, बेकसूर है, तब मैंने सब कुछ सुन लिया। मगर भाभी को इस बात की खबर नहीं हुई। क्या कह रहे हो? यही सच है अब्बा, भाभी और कामरान भाई का कोई कसूर नहीं। गलती है तो सिर्फ निहाल भाई की। और रमजान में तो लोग अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, हम अपनों से ही दुश्मनी कर रहे हैं। या अल्लाह मदद। मैंने कहा भी था तुम इस किस्से को खत्म करो, मगर तुम कहां सुनती हो किसी की। अब्बा 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 निमरा पानी ला। अब्बा 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 पानी नहीं जहर मुझे। अपनी बेटी का एतबार नहीं कर सका। या अल्लाह, तुम
ये घर भी उजाड़ दे। निहाल! मुझसे शायद गलती हो गई। शायद गलती हो गई, यानी तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूं कि निम्रा से माफी मांगो। सबसे ही कहता हूं कि मेरा ये बेटा सबसे ज्यादा दीनदार है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि दीन दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का हुक्म देता है। अगर तुम इबादत करते हो तो तुम्हें यह हक नहीं मिल गया कि तुम औरों को हकीर जानते फिरो। अब्बा, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, अपने अमल से साबित किया है। तुम लोगों ने निम्रा का दिल दुखाया है, तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। निम्रा बेटा, माफ कर दो। देखो निहाल माफी मांग रहा है ना, और बेटा माफ करने में ही बड़ाई है। माफ करने वाली जात अल्लाह की है, और मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। इल्जाम की तस्लील सिर्फ मैंने नहीं झेली थी। अगर माफी मांगनी है तो कामरान भाई से भी मांगो। इल्जाम तो उन पे भी था ना। जुआ को समझा देना कि अब कार हमारी नहीं रही। प्लीज कामरान, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जेवर बेच देते हैं, पर आप गाड़ी मत जाने दें। अगर पहले ही परेशानी ना हल होती तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन मैंने साजिद से कह दिया कि मैं कार उसे दे रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। कार घर में होगी, सुहा तो बच्ची है, उसे कौन समझाएगा कि अब ये कार हमारी नहीं है। कह देना कि हमने कार उसकी सादिया आंटी को गिफ्ट कर दी। बहुत अरमान था सादिया को कि कभी मैं भी उसे तोहफा दूं, यूं ना सही तो ये सही। भाभी, कहो। वो अम्मी आपको बुला रही है, नौफल हो रहा है। अम्मी से कहो कि मैं इत्तेकाफ का कोना तैयार कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। भाभी, नौफल को भूख लग रही है, अम्मी कह रही है आकर उसको कुछ खिला दें। मारिया प्लीज, ऐसा करो तुम जाके उसे सीरियल खिला दो। मैं? हाँ तुम। और देखो, मैं आज से इत्तेकाफ में बैठ रही हूँ, अब तुम लोगों को ही नौफल का ख्याल रखना पड़ेगा। अब जाके उसको सीरियल खिला दो, दूध में डालकर। भाभी को नौफल की भूख की भी परवाह नहीं रही।
सादिया, ऐसा भी क्या है, जाओ जाके कुछ बना लो ना, इसके लिए भूख से बिलबिला रहा है। यार अम्मी आप ही ना ऐसी पोते की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, थोड़ा सा तो दिल कड़ा कर ले। माँ है आखिर को, हमारे लिए नहीं तो बच्चे की भूख का सुन के तो आएगी ना, आएगी तो पकाएगी। हेलो मेरा प्यारा बेबी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, अभी मम्मा आएंगी खाना खिलाएंगी। वो नहीं आ रही। क्यों? तुमने कहा नहीं कि नौफल रो रहा है और भूखा भी है? जी मैंने कह दिया उनसे, और उन्होंने कहा है कि सीरियल बनाकर खिला दो। मैं लाती हूँ सीरियल। एक मिनट रुको रुको, तुमने इसी तरह से कहा था कि नौफल भूख से बहुत ज्यादा रो रहा है? जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने सिखाकर भेजा था, तोते की तरह रटकर कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्हें आने में देर लगेगी, तो नौफल को मैं ही सीरियल बनाकर खिला दूं। क्या मतलब? ऐसा क्या कर रही है जो भूखे बच्चे के लिए नहीं आ सकती? अपने लिए इत्तेकाफ का कोना तैयार करी थी। अम्मी, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कामरान भाई, आप ये गाड़ी हमें क्यों दे रहे हैं? बस भाई, अब जॉब नहीं है और न जाने कब मिलेगी। इस गाड़ी की 4-5 किस्तें अभी बाकी, तो मैंने सोचा कि डिफॉल्टर होकर गाड़ी से हाथ धोने से बेहतर है कि आप लोग इसे ले लें। अब दूसरी गाड़ी का हम क्या करेंगे? हाँ कामरान बेटा, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि दूसरी कार को हम क्या करेंगे। खालूजान, क्या करें? घर की चीज घर में रहेगी और क्या। कामरान भाई, घर की चीज घर में ही रहनी चाहिए, तो फिर ये गाड़ी आपके पास ही होनी चाहिए। हमने हमेशा अपनों को गैर समझने की गलती की। अगर इंस्टॉलमेंट का मसला है तो मैं पे कर देता हूँ। अरे पेपर्स आ गए? अब आप मुझे बताया भी नहीं। जी ठीक है, अब्बा का हिसाब तो पूरा नहीं होगा, लेकिन सादिया, मैंने अपना हिसाब माफ कर दिया है बेटा, तुम भी माफ करते सीखो। अब्बा हिसाब तो जमीन के ऊपर का हिसाब रखने की बजाय अगर जमीन के अंदर जाने के बाद का हिसाब रखा जाए ना, तो जिंदगी में बहुत सी आसानियां पैदा हो जाए। अब कामरान भाई, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कामरान बेटा, मुझे कमाल की बात ठीक लगी है। ये घर की चीज है, तुम्हारी है और तुम्हारे ही पास रहेगी। अब्बा। सादिया, बस खालूजान प्लीज, ये फाइल अपने पास रखें प्लीज। नहीं बेटा, इस फाइल को अपने पास रखने से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी होगी कि तुम हमारे पास रहो। बस अब इस मौजूद पे कोई बात नहीं होगी। ये बात इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी अब्बा, ये मेरे ख़त्म होने पर ही ख़त्म हो सकती है, और अभी इसमें बहुत वक्त पड़ा है। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? आप मुझे याद कर रही हैं ना, इसलिए आपको वहम हो रहा है।
इसलिए आप मेरे बारे में बुरे बुरे ख्वाब देख रही हैं। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ कसम से। यहाँ पे सब लोग मेरा बहुत ख्याल करते हैं और कमाल कमाल तो जमीन पर पैर ही नहीं रखने देते। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कसम से अम्मा, बहुत खुश हूँ। अम्मा बहुत देर हो गई है, अब आप आराम करें। ओके फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। अम्मा 1 मिनट, मुझे आपसे कहना था अगले साल का रमजान मैं आपके साथ दिल्ली में करूंगी। खुदा हाफिज। दिल्ली देश सुहावनो सो जहां बसे दिलदार, खुसराओ बाहू देश पर सो तन मन दीजे जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती, केसरिया बालम जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। चाची को सच क्यों नहीं बताया तुमने? सच क्या है? कि हम तुम्हें खुश नहीं रख सके। सच्चाई यह है कि मैंने यहाँ खुश रहना चाहा था और हम तुम्हें खुश नहीं रख सके। ये तो सच्चाई है ना? पता नहीं खुशी क्या है गम क्या है, बस जल्दी जल्दी गुजर जाया करें। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होगी ना अगर दुनिया की शर्म, आपने और अम्मी ने तो कहा था कि भूल जाओ, तो फिर अब क्यों? वो इसलिए कि अब हमें यकीन हो चुका है कि निहाल गलत नहीं था, कसूर निम्रा का है। भाभी का कोई कसूर नहीं है। रेहान, तुम घर में छोटे हो सबसे,
ये बड़ों का मामला है, जाओ यहां से। ये आप बड़ों का मामला नहीं है, ये मेरे घर का मामला है, मेरी भाभी का मामला है। अच्छा, और तुम कौन हो? भाभी के गवाह हैं? भाभी का गवाह तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ इस गवाही का गवाह हूं। क्या कह रहे हो रेहान? क्या इस बारे में तुम जानते हो कुछ? अब्बा, ये सिर्फ निहाल भाई की गलतफहमी की वजह से हुआ। किचन में आग लगी, मगर निहाल भाई ने तो पूरे घर में आग लगा दी। तुम्हें कैसे पता है कि गलती निम्रा की नहीं निहाल की थी? क्योंकि अब्बा जब भाभी जहानमाज पर बैठी अल्लाह से कह रही थी कि वो गवाह है कि भाभी पाक पास है, बेकसूर है, तब मैंने सब कुछ सुन लिया, मगर भाभी को इस बात की खबर नहीं हुई। क्या कह रहे हो? यही सच है अब्बा, भाभी और कामरान भाई का कोई कसूर नहीं। गलती है तो सिर्फ निहाल भाई की। और रमजान मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, घर आए न मोरे सांवरिया, घर आए न मोरे सांवरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। आज तक जिसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे झुका दे, तुम्हारी वजह से आसमा मेरा सर झुक गया है। जो ताया अब्बा कह रहे हैं वो कर दीजिए, मुझे तलाक दे दीजिए, मुझे तलाक दे दीजिए। देख रहे हैं आप इसकी हिम्मत अब्बा? शर्म हया सब ताक पे रखती है। खाक में मिला दिए। ताक पर रखी होती हो फिर भी कुछ ख्याल होता। अब किस बात का इंतजार है मियां? अब्बा, वो सिर्फ एक हादसा था। गलती निम्रा की नहीं बल्कि निहाल की है। उसने निम्रा पे घटिया इल्जाम लगाया है। बहुत खूब कमाल। बीवी के दो आंसू क्या देखे, आंखों देखी निगलने को तैयार हो गए। बच्चों, मैं तो बहुत कुछ देखकर नजरअंदाज करता आया हूं। आज आपने बात निकाली है। रमजान में तो लोग अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, हम अपनों से ही दुश्मनी कर रहे हैं। या अल्लाह मदद, मैंने कहा भी था तुम इस किस्से को खत्म करो, मगर तुम कहां सुनती हो किसी की? अब्बा, 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 निम्रा पानी ला। अब्बा, 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 पानी नहीं, जहर दो मुझे। अपनी बेटी का एतबार नहीं कर सका। ना तक तुम ये घर भी उजाड़ दे।
मुझसे शायद गलती हो गई है। शायद गलती हो गई, यानी तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूं कि निम्रा से माफी मांगो। सबसे ही कहता हूं कि मेरा ये बेटा सबसे ज्यादा दीनदार है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि दीन दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का हुक्म देता है। अगर तुम इबादत करते हो तो तुम्हें यह हक नहीं मिल गया कि तुम औरों को हकीर जानते फिरो। अब्बा, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, अपने अमल से साबित किया है। तुम लोगों ने निम्रा का दिल दुखाया है, तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। निम्रा बेटा, माफ कर दो। देखो नेहाल माफी मांग रहा है ना, और बेटा माफ करने में ही बड़ाई है। माफ करने वाली जात अल्लाह की है। अब मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। इल्जाम की तस्लील सिर्फ मैंने नहीं झेली थी। अगर माफी मांगनी है तो कामरान भाई से भी मांगो। इल्जाम तो उन पे भी था ना। जोआ को समझा देना कि अब कार हमारी नहीं रही। प्लीज कामरान, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि सेवर बेच देते हैं, पर आप गाड़ी मत जाने दें। अगर पहले ही परेशानी ना हल होती तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन मैंने साजिद से कह दिया कि मैं कार उसे दे रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता। कार घर में होगी। सुहा तो बच्ची है, उसे कौन समझाएगा कि अब ये कार हमारी नहीं है। कह देना कि हमने कार उसकी सादिया आंटी को गिफ्ट कर दी। बहुत अरमान था सादिया को कि कभी मैं भी उसे तोहफा दूं, यूं ना सही तो ये सही। भाभी, कहो। वो अम्मी आपको बुला रही है, नौफिल हो रहा है। अम्मी से कहो कि मैं इत्तेकाफ का कोना तैयार कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। भाभी, नौफिल को भूख लग रही है, अम्मी कह रही है आकर उसको कुछ खिला दें। मारिया प्लीज, ऐसा करो तुम जाके उसे सीरियल खिला दो। मैं? हाँ तुम। और देखो, मैं आज से इत्तेकाफ में बैठ रही हूँ। अब तुम लोगों को ही नौफल का ख्याल रखना पड़ेगा। अब जाके उसको सीरियल खिला दो, दूध में डालकर। भाभी को नौफिल की भूख की भी परवाह नहीं रहेगी।
सादिया, ऐसा भी क्या है, जाओ जाके कुछ बना लो ना, इसके लिए भूख से बिलबिला रहा है। यार अम्मी आप ही ना जरा सी पोते की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, थोड़ा सा तो दिल कड़ा कर ले। माँ है आखिर को, हमारे लिए नहीं तो बच्चे की भूख का सुन के तो आएगी ना, आएगी तो पकाएगी। हेलो मेरा प्यारा बेबी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, अभी मम्मा आएंगी खाना खिलाएंगी। वो नहीं आ रही। क्यों? तुमने कहा नहीं कि नौफल रो रहा है और भूखा भी है? जी मैंने कह दिया उनसे, और उन्होंने कहा है कि सीरियल बनाकर खिला दो। मैं लाती हूँ सीरियल। एक मिनट रुको रुको, तुमने इसी तरह से कहा था कि नौफल भूख से बहुत ज्यादा रो रहा है। जी